अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो रिवीजन सेशन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका है एक तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन जो हमने स्किप किए थे उसका सबका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हमारा क्या चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कबे इज़ाफ़ी है ना, मुरक्कबे इज़ाफ़ी। तो मैंने बताया आपको कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन कुरान मजीद में किस किस तौर पर इस्तेमाल हुई है ना। इससे पहले भी हमारा जो टॉपिक था कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी जो है जितने भी अदद रहेंगी तो अदद का इस्तेमाल यानी गिनती में मुरक्कबे इज़ाफ़ी का इस्तेमाल यानी गिनती जो है वो मुरक्कबे इज़ाफ़ी के तौर पर इस्तेमाल होती है ना। तो हमने 3 से 10 देखे थे। 3 से 10 क्यों देखे थे, क्योंकि 1 2 3 को तो वाहिद मुसन्ना और जमा में आ जाता है ना, वाहिद मुसन्ना। फिर हमने 3 से देखे थे गिनती, ठीक है। तो 3 से 10 तक हमने गिनती देखे थे। तो हमने उसको क्या बोले थे कि जब भी हम 3 से 10 तक गिनती यूज़ करेंगे तो जब मादूद यानी गिनने वाला है ना, गिनती हम कैसे यूज़ करेंगे, 7 आसमान है ना, 6 दिन। तो जो भी गिनती रहेंगी वो उसको हम क्या रखेंगे, या तो मोन्नस रखेंगे या तो मुज़क्कर रखेंगे। और जो मादूद रहेंगे जिसको हम गिनेंगे उसको हम क्या रखेंगे, उसके अपोजिट रखेंगे है ना, एक दूसरे के मुखालिफ होगा। यानी अगर गिनती हमारी मुज़क्कर है तो मादूद जिसको हम गिन रहे है ना, काउंटेबल, वो हमारा मोन्नस आएगा। और अगर गिनती हमारी मोन्नस रख रहे हम तो हमारा मादूद मुज़क्कर आएगा, ठीक है। और मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे कि सबआ समावातिन, सबआ समावातिन यानी 7 आसमान। फिर हम देखे थे सित्ततुन अय्यामिन है ना, सित्तती अय्यामिन, ठीक है। उसी तरह से हम देखे थे कि अगर हम 100 के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 100 हमेशा हमारा मोन्नस ही यूज़ होता, मियअतु के तौर पर। फिर इसके साथ जमा और मुफरद जमा वाहिद जो मादूद है, जमा भी यूज़ हो सकता, मादूद भी हो सकता। पर ये मियअतुन है ना, मियअतु जो है क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा यानी 100। फिर अल्फू भी देखे थे हमने कि अल्फू, अल्फी, अल्फा, तो ये भी क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, ना ये मुज़क्कर चेंज होगा ना मोन्नस चेंज होगा, इसकी ना ही जमा की सेगा है इसका, ये सिर्फ वाहिद ही यूज़ होगा, मतलब जैसे है ऐसे ही यूज़ होगा, चाहे इनके साथ मादूद मेल हो फीमेल हो, वाहिद हो जमा हो, कुछ भी हो, है ना। तो आज का भी हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है आज का, कि कुछ ऐसे वो है मतलब हुरूफ देखेंगे हम तो उसका भी इस्तेमाल मुज़ाफ के तौर पे होता है, जैसे कि कुल है ना, कुल्लुन, ठीक है ये। और एक है बाज और अक्सर। तो ये जो 3 कलिमे हैं तो इनका भी जो हम ये भी किसी के साथ जो आते हैं वो मुज़ाफ बनकर आते हैं। अगर जुमले में आएंगे तो ये भी किसके तौर पे आएंगे, मुज़ाफ के तौर पे आएंगे। मुज़ाफ की शर्त क्या है कि अल दाखिल नहीं होता और तनवीन नहीं आती है ना, तो हमेशा ये क्या होंगे, मुज़ाफ के तौर पर यूज़ होंगे। जैसे कि कुल्लू, ठीक है, कुल्लुन था पर मुज़ाफ के तौर पे यूज़ हो रहा तो उस पर तनवीन नहीं आएंगी है ना, कुल्लू यूज़ होगा, कुल्ली, कुल्ला या कुल्लू, ठीक है। ये 3 हालतों में वो मुज़ाफ के तौर पर मतलब क्या होगा, इस्तेमाल होगा, है ना। काकू वाला जो है हमारा वो जो मैंने आपको पढ़ी थी मुरक्कब इज़ाफ़ी, उस कंस्ट्रक्शन के तौर पर ये यूज़ होता है, ठीक है। तो कुल्लू की सूरतें पढ़ लिया, कुल्लू की सूरतें मिसालों के जरिए आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि कुल्लू, अत्तुल्लाबु, कुल्लू
कुल्लू अत्तुल्लाबु, कुल्लु तुल्लाबु, है ना। तुल्लाब यानी तालिबे इल्म, बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स, जमा का सीगा है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, कुल्लू किसके साथ आया, जमा के साथ आया, जमा के सेगे के साथ आया, है ना, कुल्लु तुल्लाबु। तो जब भी कुल्लू जमा के सेगे के साथ आए ना, तो हम इसके माने लेंगे सबके सब तालिबे इल्म, सब तालिबे इल्म, ठीक है। उसी तरह से अगर कुल्लू तालिबिन, कुल्लु तालिबिन, ठीक है। मुजाफर नीला है ना, तो हालत जल्द रहेगा, कुल्लु तालिबिन, है ना। यानी ये जमा का सेगा है और ये कौन सा सेगा है ना, ये वाहिद है, ये वाहिद है और ये जमा है ना। तो स्पेशलिटी क्या देख रहे हैं आप, ये मौरफ बिल्लाम है, मौरफ बिल्लाम। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पहला स्टेटमेंट कि अगर कुल्लू मौरफ बिल्लाम जमा के साथ आए तो, ठीक है। इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कुल्लू जमा मौरफ बिल्लाम के साथ आए तो उसका मतलब हम लेंगे सब, उसका लेंगे हम मतलब सब, ठीक है। और अगर कुल्लू मौरफ बिल्लाम, मौरफ बिल अलिफ लाम दाखिल है ना इस पर, मौरफ बिल्लाम प्लस वाहिद, वाहिद हो, तो इसका मतलब लेंगे हम हर तालिबे इल्म, हर, यानी यहाँ पर हम सब ले रहे और यहाँ पे ले रहे हम हर, है ना। और ये नकरा है, नकरा है ना, तालिबिन, तालिबिन, ये क्या है, नकरा है, सॉरी। नकरा वाहिद, ठीक है, नकरा वाहिद, ये क्या है, नकरा है, इस पे अलिफ लाम दाखिल है। तो कहने का मतलब क्या है, कुल जब वाहिद नकरा के साथ आए तो हम उसका मतलब लेते हैं हर तालिबे इल्म, हर, हर का मतलब लेते हैं हम उसका, क्या मतलब लेंगे, हर का, हर एक तालिबे इल्म। और जब कुल जो है वो किसके साथ आए, मौरफ बिल्लाम और जमा, है ना, मौरफ बिल्लाम और जमा, तो उसका मतलब हम लेंगे सब, सब, ठीक है। जैसे कि इसकी मिसाल कुरान मजीद से मिलती है हमको, अला कुल्ली, कुल्लू, अला की वजह से कुल्ली हो गया, हालत जर में चल गया, ये हरूफ जार रहा है, अला कुल्ली शयीन, है ना, नकरा है, शयीन नकरा है और क्या है, वाहिद है। तो अला कुल्ली शयीन कदीर, तो हम क्या लेते कि वो, यानी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ पर हम इसका मतलब क्या लेंगे, हर, क्यों, क्योंकि उसके बाद में जो अस्मा आया, जो इस्म आया उसके बाद, वो कैसा है, नकरा है और वाहिद है, ठीक है। और जब कोई इस्म कुल्लू के बाद मौरफ बिल्लाम के साथ और जमा के साथ आए तो उसका मतलब हम लेंगे सब, सबका सब, है ना, सबका सब। जैसे कि ये 2 पॉइंट हो गए कुल्लू के बारे में, मजीद 1 पॉइंट है, मजीद 2 पॉइंट है। टोटल 3 पॉइंट है कुल्लू के बारे में। हाँ, अब क्या, ये मौरफ बिल्लाम और प्लस वाहिद, अल किताब। तो अगर कुल्लुल किताब आया हमारे सामने, हाँ, यानी मौरफ बिल्लाम है और वाहिद है,
जब हम नकरा और वाहिद का देख रहे थे तो हम जब भी कुल्लू के बाद कोई इसमें नकरा और वाहिद आ रहा था तो हम उसका तर्जुमा क्या कर रहे थे, हर, हर, है ना, हर एक किताब। अब क्या है, वाहिद और मुअर्रब बिल्लाह में, तो इसका मतलब क्या होगा, कुल्लुल किताब यानी सब, यानी किताब पूरी की पूरी किताब, है ना। इसलिए हमने हमको बोलेगा कुल्लुल किताब। किसने पूछा हमको कि तुमने किताब पढ़ी क्या, कितनी पढ़ी, तो हम क्या बोलेंगे, कुल्लुल किताब यानी किताब का सब का सब। तो ये भी मुजाफ इलैहि कंस्ट्रक्शन है, मुरक्कब जारी, किताब का सब, किताब का सब यानी किताब का पूरा हिस्सा, है ना। तो इसकी एक मिसाल हमको मिलती है हदीस में कि हरामुन, हराम है, अलल मुस्लिमू, ठीक है, कुल्लिल मुस्लिमी, कुल्ली मुस्लिमी, है ना। तो मुसलमान, हर एक मुसलमान, हर एक मुसलमान का, एक मुसलमान पर, है ना, हर एक सब यानी किताब का सब के सब, इसके हिसाब से देखेंगे अगर हम, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी मुस्लिम हैं सबके सब मुसलमानों पर क्या है, हराम है। दूसरे मुसलमान, अलल मुस्लिमा दमुहु मालुहु वो इज्जहु, आगे हदीस के क्या है ये अल्फाज है कि कुल्लिल मुस्लिमुन यानी सबके सब, तमाम जितने भी मुसलमान हैं सब पर, कुल्लिल मुस्लिमुन, कुल्लिल मुस्लिमी तमाम के तमाम मुसलमानों पे, सबके सब मुसलमानों पर, हरामुन अलल मुस्लिमी यानी हराम है, क्या है, जितने मुसलमान हैं, ठीक है, उन पर क्या है, हर मुसलमान पर या तमाम मुसलमान पर हराम है, क्या हराम है, उसका दमुहु, दमुहु उसका खून, मालुहु उसका माल, वो इज्जहु और उसकी इज्जत, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हर एक मुसलमान पे बल्कि क्या बोलेंगे, तमाम मुसलमानों पर, सबके सब मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं सब मुसलमानों पर हराम है, तमाम मुसलमानों का क्या, उसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत, है ना। यानी हम किसके माल पे, मुसलमान भाई के माल पे कभी भी कब्जा नहीं कर सकते, उसकी इज्जत पे कभी भी हमला नहीं कर सकते, और उसका खून करना है ना हमारे लिए क्या है, हराम है। तो कुल्लिल मुस्लिमून यानी तमाम के तमाम मुसलमान नो का, है ना, मतलब क्या होगा यहाँ पर, तमाम के तमाम मुसलमानों का या तमाम के तमाम मुसलमानों पर हराम है, मुसलमान पर, ठीक है, क्या मुसलमान पर, तमाम मुसलमानों का क्या हराम है, उसका खून, उसका माल, उसकी इज्जत, ठीक है। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे। तो 3 पॉइंट बताए मैंने कुल्लू के, कुल्लू के बारे में आपको। कुल्लू, कुल्लू जब भी आएगा तो उसके आगे एक इस्म आएगा, अगर इस्म वाहिद नकरा है, अगर इस्म वाहिद नकरा है, जैसे मिसाल हमारे पास अला कुल्ली शय्इन कदीर, अला कुल्ली शय्इन, तो वाहिद नकरा है तो हम इसका मतलब लेंगे हर चीज़ पे कादिर है। अगर वाहिद मुअर्रब बिल लाम है तो सबका सब, और अगर जमा भी, जमा का सीगा है तो मुअर्रब बिल लाम है तो वो भी सबका सब मतलब देंगे हम, यानी मुअर्रब बिल लाम आ गया अगर तो उसका मतलब देंगे हम खास कर देंगे, यानी टोटल पूरा का पूरा। और अगर नक्कर आ रहा तो हम क्या लेंगे, उसका मतलब कुल्लू का हर, यानी कुल्लू के 2 मतलब होते हैं, कुल्लू के कहने का मतलब 2 मतलब है, एक तो हर नकरा के साथ और एक है सब मुअर्रब बिल लाम के साथ, ठीक है, कुल्लू के 2 मतलब।
अब उसी तरह से बाज, बाज, ठीक है। तो बाज जब भी यूज होगा अगर इसके साथ भी मुअर्रब बिल लाम आया, ठीक है, तुल्लाबु और जमा, तो इसका मतलब लेंगे हम बहुत सौ में से कुछ, बहुत सौ में से कुछ। बाज का मतलब ही होता है बाज यानी कुछ, है ना। हम अपने उर्दू में भी यूज करते हैं कि बाज लोग काम करते हैं, बाज लोग नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब होगा कुछ, यानी कुल बाजुतुल्लाब, बाजुतुल्लाबु, तो मतलब क्या होगा बाजुतुल्ला बी, यानी बहुत सारे तालिब इल्म थे तो उसमें से कुछ, है ना। बाजुतुल्लाबी यानी बहुत सारे तालिब इल्म इसमें से कुछ, ठीक है। और उसी तरह अगर बा जिल किताब, यानी क्या है ये वाहिद है और ये क्या है जमा है, तो इसके मतलब भी लेंगे हम क्या करेंगे किताब का कुछ हिस्सा, किताब का कुछ हिस्सा, ठीक है। यानी ज़्यादा फर्क नहीं, क्या करेंगे हम कुछ के मतलब आते, बाज का मतलब क्या था कुछ का मतलब आता है। बाज कैसे यूज होता मुजाफुन इले और मुजाफ, मुजाफ के तौर पर यूज होता और मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज होता। तो जमा के साथ भी आएगा तो उसका मतलब क्या बोलेंगे कुछ, है ना। यानी इसमें हम क्या करेंगे बहुत सौ में से कुछ, बाजुतुल्ला, यानी हम ऐसा बोल रहे कि रिजल्ट आया तो कुछ तालिब इल्म नाकाम हो गए, तो बाजुतुल्लाब, इस तरह से हम बोलेंगे। उसी तरह अगर हमको किसने बोला किताब पढ़ ली कि आपने, तो हमने क्या बोले बाजुल किताब, यानी किताब का कुछ हिस्सा पढ़ लिया मैंने, है ना, पूरी किताब नहीं पढ़ी। उसी तरह से अक्सर आता, अक्सर ये भी क्या होता मुजाफ के तौर पर यूज होता, अक्सर, ठीक है। अक्सर यानी मोस्ट ऑफ, है ना, मोस्ट ऑफ मुजाफ के तौर पर यूज होता। अक्सर का मतलब क्या होता मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ यानी बहुत सारे, अक्सर और बेशतर जिस तरह से हम यूज करते, उसी तरह अरबी में भी यूज होता है कि बहुत सारे, है ना। तुम में से अक्सर लोग क्या है मुनाफिक है, ऐसा इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में। तो अक्सर भी क्या करेंगे हम मुजाफ और मुजाफ, ये मुजाफ के तौर पर यूज करेंगे। उसी तरह गैरू, गैरू इसके मतलब होते हैं सिवाय, ठीक है, सिवाय। तो इसको भी हम क्या करेंगे मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। गैरू का मतलब एक्सेप्ट, सिवाय, इसके अलावा, है ना। गैरुल मगजूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरुल मगजूबी, है ना, जितने भी मगजूब है, गैरुल मगजूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, जितने भी मगजूब है, यानी मगजूब यानी जिन पे तेरा अजाब हुआ उनको छोड़कर, है ना। हमको किसकी राह अता कर जो कामयाब हुए, सिवाय उनके जिन पे तेरा अजाब नाजिल हुआ, है ना। तो सिवाय भी गैरू भी क्या करते हम किसके तौर पर यूज होगा मुजाफ के तौर पर, यानी अल दाखिल नहीं होगा इस पर और तनवीन नहीं आएंगे, हाँ, इसलिए मैं पढ़ा रही आपको, जितने ये भी मैंने आपको ग्रुप पढ़ाई तो समझो। और तो आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा नहीं था, इतना ही था, आसान था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमारा मुरक्कब इजाफी ख़त्म हो गया। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, ठीक है। तो हाँ, और एक चीज़ रहेगी, जैसे कि हमारे पास अफ़अलु है, ये एक वज़न है हमारे पास, क्या है अफ़अलु, ये क्या है एक वज़न है, कौन से वज़न पे ये अकबर, अकबर, असगर। तो ये वज़न जब भी आए किसी किसी जुमले का या किसी इस्म का, है ना, तो इसके मतलब हम क्या लेंगे कंपेयर के, कंपेयर करेंगे हम इसको, ठीक है, क्या करेंगे
कंपेयर करेंगे। जैसे अफजलुन, अफजलुन्नास। तो अब जैसे हम देखेंगे अफअलु का वजन है अफजल, तो अफजल का मतलब मालूम है हमको कि क्या होता है। अफजल का मतलब यानी फजीलत वाला। तो अफजलुन्नास यानी तमाम इंसानों से फजीलत वाला, है ना, हमारे नबी। तमाम अंबिया से अफजलुन नबी, नबी है ना। अफजलुन अंबिया, अफजलुन अंबिया, अफजलुन नास। तो जैसे ही हमने देखे कि अफअलु का वजन आया यानी अकबरू, असगरू, बहुत बार हो चुका हमारा, तो इसको हम कंपेयर करने वाले मतलब सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम इसको यूज करेंगे। यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री कि जितने भी इंसान हैं उन सबसे क्या है, अफजल। इसका हम इस तरह से मतलब अफजलुन्नास तमाम इंसानों में अफजल, तमाम इंसानों से अफजल। अब इसमें से नहीं है, तमाम भी नहीं है, है ना। से के लिए क्या है, मिन, और तमाम के लिए हमने क्या यूज करें, कुल। तो अब इसमें अगर हम जुमले में देखेंगे ना तो मिन है ना तो कुल है, ठीक है। फिर भी हम तर्जुमा किस तरह से कर रहे हैं इसका, कि तमाम इंसानों में, तमाम इंसानों से अफजल, है ना, तमाम इंसानों से अफजल। तो ये तमाम से जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुल्लू और मिन, वो कहाँ से आया, तो ये आया इसके वजन की वजह से, ठीक है, अफअलु के वजन पर। अगर अफअलु के वजन पे कोई भी अस्मा आ गया, ठीक है, अफजलु के, ये क्या है, ये क्या है, अफजलु इसम है। तो अफजलु, अफअलु के वजन पे कोई भी अगर इसम आ गया तो हम उसका मतलब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम उसको। जैसे अकबरू, अकबरुन्नास यानी तमाम इंसानों से बड़ा, ठीक है। उसी तरह अफजलुन अंबिया यानी तमाम अंबिया से अफजल, है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, अफजलुन्नास। तो से और मिन और तमाम, अकबरुन्नास तमाम, तमाम इंसानों से बड़ा। तो तमाम इंसानों से, तमाम और से इसमें तो नहीं है, मीन भी नहीं है, तमाम भी नहीं है, तो फिर हम कैसे क्या इसका तर्जुमा कर रहे हैं। तो हम ये पढ़ रहे कि जब भी अफअलु के वजन पे कोई इस्म आ जाए तो उसका हम तर्जुमा जो करेंगे वो कंपेयर, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री के तौर पे करेंगे। यानी हम उसका तर्जुमा इस तरह से करेंगे कि ये जो है वो तमाम जो भी उससे क्या है, बड़ा है, अफजल है, छोटा है ना। तो अफअलु का वजन भी क्या यूज होता, मुरक्कब इजाफी के तौर पर यूज होता। किसका वजन, अफअलु का, है ना। यानी अब इसमें कुछ भी हमने हुरूफ या अस्मा नहीं पढ़े, कोई भी इसम नहीं पढ़े हमने, हुरूफ नहीं पढ़े, पर इसका वजन पढ़े हमने डायरेक्ट, है ना, कि अगर कोई अस्मा अफअलु के वजन पे आ जाए, अफअलु की, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड वजन है, हाँ, वजन का सेगा है। तो इसके वजन पे अगर कोई भी अस्मा आ जाए तो उसका हम क्या करेंगे, कंपेयर और सुपरलेटिव के तौर पर उसको हम यूज करेंगे। यानी खुद ब खुद हम जुमले में क्या ऐड कर देंगे, मिन और कुल्लू, है ना, खुद ब खुद आ जाएंगे, हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो और एक छोटा सा पॉइंट है, देखो मैं भूल गई थी, कुल्लू, कुल्लू की तरह सेम जमीउन भी यूज होता, जमीउन, ठीक है, जमीउन, इसका भी मतलब हम सेम कुल्लू की तरह हर का लेंगे और प्लस सब का लेंगे। अगर जमीउन के बाजू में वाहिद और नकरा आ गया तो हम इसका मतलब हर लेंगे, और अगर जमीउन के बाद में जमा और मुअर्रब बिल लाम आया तो हम उसका मतलब, या वाहिद और मुअर्रब बिल लाम आया तो हम उसका मतलब सब लेंगे, ठीक है। तो इसका मुतरादिफ है ये, है ना, क्या है इसका मुतरादिफ।
यानी कुल्लू और जमीउन का मतलब क्या होता है, सेम होता। कुल्लुन और जमीउन का मतलब क्या होता है, सेम होता। और ये मुजाफ के तौर पे ही यूज़ होंगे, है ना, यानी कुल्लू जमीउ के तौर पे ही वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर नकरा वाहिद के साथ आए तो जमीउन का मतलब भी हम लेंगे हर, और अगर वाहिद या जमा मौरब बिल्लाम के साथ आएंगे तो हम उसका मतलब लेंगे सब, ठीक है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।